माता दुर्गा हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है जिन्हें शक्ति, शौर्य और अधर्म का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। वे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक हैं और उन्हें देवी मां के रूप में भी जाना जाता है। माता दुर्गा का अवतरण। माता दुर्गा का अवतरण असुरों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। महिषासुर नामक एक असुर ने देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों को मिलाकर माता दुर्गा का निर्माण किया। माता दुर्गा ने महिषासुर से एक भयंकर युद्ध किया और अंततः उसे मारकर देवताओं को मुक्ति दिलाई। माता दुर्गा के विभिन्न रूप। माता दुर्गा को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख रूप हैं। महाकाली। माता दुर्गा का काली रूप क्रोध और विनाश का प्रतीक है। उन्हें काले रंग की और खून से लथपथ दिखाया जाता है। महासरस्वती। माता दुर्गा का सरस्वती रूप ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। उन्हें सफेद रंग की और वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। महालक्ष्मी। माता दुर्गा का लक्ष्मी रूप धन, वैभव और समृद्धि की देवी है। उन्हें सोने के आभूषणों से सजाई हुई और कमल के फूल के साथ दिखाया जाता है। मां चंडी। माता दुर्गा का चंडी रूप शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। उन्हें युद्ध करती हुई दिखाया जाता है। मां पार्वती। माता दुर्गा का पार्वती रूप शिव जी की पत्नी के रूप में जाना जाता है। उन्हें शांत और सुंदर दिखाया जाता है। माता दुर्गा की पूजा। माता दुर्गा की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है। नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है जिसमें प्रत्येक दिन माता दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और पूजा करते हैं। माता दुर्गा के विभिन्न अवतार, एक विस्तृत विश्लेषण। माता दुर्गा को हिंदू धर्म में शक्ति, शौर्य और अधर्म का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। वे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक हैं और उन्हें देवी मां के रूप में भी जाना जाता है। माता दुर्गा के विभिन्न रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक रूप का अपना महत्व और विशेषता है। नवदुर्गा। माता दुर्गा के 9 रूप। माता दुर्गा को उनके 9 स्वरूपों के लिए जाना जाता है जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक रूप का अपना महत्व और विशेषता है। ये 9 रूप हैं। शैलपुत्री। शैलपुत्री माता पार्वती का ही एक रूप है। शैल का अर्थ पर्वत होता है। पार्वती जी हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। वे हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल धारण करती हैं। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तपस्या करने वाली है। इस रूप में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। वे कमल का फूल और जपमाला धारण करती हैं। चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता दुर्गा का तीसरा रूप है। उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है और वे घंटा धारण करती हैं। घंटे की आवाज से बुराई का नाश होता है। कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ अंडे से उत्पन्न होने वाली है। माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। वे 8 भुजाओं वाली हैं और कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। स्कंद माता। स्कंद माता माता पार्वती का ही एक रूप है। वे कार्तिकेय की माता हैं। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और सिंह पर सवार होती हैं। कात्यायनी। कात्यायनी माता पार्वती का ही एक रूप है। उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए कात्यायन ऋषि के आश्रम में तपस्या की थी। वे सिंह पर सवार होती हैं और तलवार धारण करती हैं। कालरात्रि। कालरात्रि माता दुर्गा का सबसे भयानक रूप है। वे काले रंग की हैं और उनके 4 भुज हैं। वे रक्त और मांस खाती हैं। महागौरी। महागौरी माता पार्वती का ही एक रूप है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और शिव जी के साथ विराजमान रहती हैं। सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ सिद्धियां देने वाली है। वे सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और वरमुद्रा में होती हैं। नवदुर्गा का महत्व। नवदुर्गा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। माता दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये रूप माता दुर्गा की शक्ति और शौर्य को दर्शाते हैं। नवरात्रि के दौरान इन 9 रूपों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माता दुर्गा के अन्य रूप। नवदुर्गा के अलावा भी माता दुर्गा के कई अन्य रूप हैं, जैसे कि चंडी माता दुर्गा का एक उग्र रूप है। चामुंडा। चामुंडा माता दुर्गा का एक भैरवी रूप है। भद्राकाली। भद्राकाली माता दुर्गा का एक शांत रूप है। महालक्ष्मी। महालक्ष्मी माता दुर्गा का धन और वैभव देने वाला रूप है।
महासरस्वती। महासरस्वती माता दुर्गा का ज्ञान और कला देने वाला रूप है। निष्कर्ष, माता दुर्गा हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवी है। उनके विभिन्न रूपों की पूजा करने से मन शांत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता दुर्गा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य पर असत्य की जीत और न्याय पर अन्याय की जीत का संदेश देती है। माता दुर्गा का महत्व। माता दुर्गा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है। वे शक्ति, शौर्य और अधर्म का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। माता दुर्गा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य पर असत्य की जीत और न्याय पर अन्याय की जीत का संदेश देती है। माता दुर्गा मंत्र। माता दुर्गा के कई मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ प्रमुख मंत्र निम्नलिखित हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम दुर्गे देवी सर्वभूतेषु मातर माहेश्वरी मनोभवस्तवये नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा। माता दुर्गा की पूजा विधि। एक विस्तृत विवरण। माता दुर्गा को हिंदू धर्म में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा विधि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि स्थान, समय, व्यक्ति की आस्था और उपलब्ध सामग्री। हालांकि कुछ मूलभूत नियम हैं जो हर पूजा में समान होते हैं। पूजा की तैयारी। स्थान। पूजा के लिए एक साफ सुथरा स्थान चुनें। इसे फूलों और रंगोली से सजाया जा सकता है। मूर्ति या चित्र। माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र को एक साफ चौकी पर स्थापित करें। अर्चना सामग्री। फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, रोली, अक्षत, जल आदि की व्यवस्था करें। मंत्र। माता दुर्गा के विभिन्न मंत्रों का चयन करें। वस्त्र। साफ और नए वस्त्र पहने। पूजा विधि। आचमन। पूजा शुरू करने से पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें। दीप प्रज्वलित करना। दीपक जलाकर माता दुर्गा को प्रणाम करें। गणेश पूजन। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। माता दुर्गा की स्थापना। माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें और उन्हें फूल, फल आदि अर्पित करें। अभिषेक। माता दुर्गा को जल, दूध, दही, घी, शहद आदि से स्नान कराएं। श्रृंगार। माता दुर्गा को सिंदूर, रोली, चंदन आदि से श्रृंगार करें। आभूषण। माता दुर्गा को आभूषण पहनाएं। नैवेद्य। माता दुर्गा को भोग लगाएं। आरती। आरती उतारें। मंत्र जाप। माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। प्रार्थना। माता दुर्गा से अपनी मनोकामनाएं मांगे। नवरात्रि में विशेष पूजा। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के फूलों और भोग का प्रयोग किया जाता है। प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा। तृतीय दिन चंद्रघंटा की पूजा। चतुर्थ दिन कुष्मांडा की पूजा। पंचम दिन स्कंदमाता की पूजा। षष्ठम दिन कात्यायनी की पूजा। सप्तम दिन कालरात्रि की पूजा। अष्टम दिन महागौरी की पूजा। नवम दिन सिद्धिदात्री की पूजा। पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। शांति और एकाग्रता। पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें। शुद्धता। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें साफ और शुद्ध होनी चाहिए। विधि विधान। पूजा विधि का सही ढंग से पालन करें। भाव। पूजा करते समय मन से माता दुर्गा को याद करें। पूजा का महत्व। माता दुर्गा की पूजा करने से कई लाभ होते हैं, जैसे मन की शांति। पूजा करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। माता दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सकारात्मक ऊर्जा। पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। माता दुर्गा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माता दुर्गा की पूजा एक पवित्र अनुष्ठान है जो मन को शांत करता है और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। पूजा विधि का पालन करते हुए माता दुर्गा की भक्ति करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा की विधि अलग अलग धार्मिक परंपराओं और क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है। इसलिए किसी भी पूजा को करने से पहले एक विद्वान ब्राह्मण से परामर्श लेना उचित होता है। नवरात्रि व्रत का भोजन। एक विस्तृत विश्लेषण। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें माता दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं।
व्रत के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। आइए नवरात्रि व्रत के भोजन के बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि व्रत में क्या खा सकते हैं? नवरात्रि व्रत में मुख्य रूप से सात्विक भोजन किया जाता है। सात्विक भोजन वह होता है जो शुद्ध और पौष्टिक होता है। इसमें शामिल हैं फल, सेब, नाशपाती, संतरा, अंगूर, अनार आदि। सब्जियां, आलू, शकरकंद, कुकुरमुता, तोरी, भिंडी आदि। कंदमूल, सिंघाड़ा, कुट्टू का आटा, साबूदाना आदि। दूध और दूध से बने उत्पाद, दूध, दही, पनीर आदि। सूखा फल, किशमिश, खजूर, बादाम आदि। व्रत के लिए विशेष व्यंजन, कुट्टू की पूरी, साबूदाने की खीर, सिंघाड़े का हलवा, फल का सलाद आदि। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खा सकते? नवरात्रि व्रत में कुछ चीजों का सेवन वर्जित होता है, जैसे कि मांस, सभी प्रकार का मांस जैसे मुर्गा, मछली, बीफ आदि। अंडे, मुर्गे, बतख आदि के अंडे। लहसुन और प्याज, इनका सेवन तामसिक माना जाता है। अनाज, चावल, गेहूं आदि। तेल और घी में तले हुए भोजन का सेवन वर्जित है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। व्रत के दौरान खान पान के नियम। सात्विक भोजन, केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करें। पानी, भरपूर मात्रा में पानी पिए। फल और सब्जियां, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। नमक का सेवन कम से कम करें। मिठाई का सेवन सीमित मात्रा में करें। खाना पकाने का तरीका, भोजन को उबालकर या भूनकर बनाएं। तलने से बचें। व्रत के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना। व्रत के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ टिप्स जो आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। पानी पिए, भरपूर मात्रा में पानी पिए। फल और सब्जियां खाएं, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। हल्का भोजन करें, भारी भोजन से बचें। आराम करें, पर्याप्त नींद लें। योग और व्यायाम करें, योग और व्यायाम करने से आप स्वस्थ रहेंगे। नवरात्रि व्रत के स्वास्थ्य लाभ। नवरात्रि व्रत के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। सात्विक भोजन पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। वजन कम होता है। व्रत के दौरान कैलोरी का सेवन कम होने के कारण वजन कम होता है। त्वचा स्वस्थ रहती है। सात्विक भोजन त्वचा के लिए अच्छा होता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। सात्विक भोजन से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। मन शांत रहता है। सात्विक भोजन मन को शांत रखने में मदद करता है। नवरात्रि व्रत के दौरान भोजन की योजना। नवरात्रि व्रत के दौरान आप अपनी पसंद के अनुसार भोजन की योजना बना सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और व्रत के लिए विशेष व्यंजन बना सकते हैं। नोट: व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नवरात्रि व्रत का भोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। सात्विक भोजन का सेवन करने से आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। माता दुर्गा के मंदिर, शक्ति और आस्था का प्रतीक। माता दुर्गा हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं, जिन्हें शक्ति, शौर्य और अधर्म का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। पूरे भारत में माता दुर्गा के हजारों मंदिर हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और वास्तुकला के भी जीवंत उदाहरण हैं। माता दुर्गा मंदिरों का महत्व। धार्मिक केंद्र, ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था और शक्ति का केंद्र होते हैं। यहाँ आकर भक्त माता दुर्गा की कृपा पाने की कामना करते हैं। सांस्कृतिक महत्व, ये मंदिर भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ विभिन्न त्योहारों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। पर्यटन स्थल, कई माता दुर्गा के मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं। ये मंदिर अपनी वास्तुकला और इतिहास के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। समाज सेवा, कई मंदिरों में सामाजिक सेवा के कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल, अस्पताल आदि चलाना। भारत में प्रमुख माता दुर्गा मंदिर। भारत में कई प्रसिद्ध माता दुर्गा मंदिर हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं।
कालिका भवानी मंदिर, उज्जैन। यह मंदिर माता दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। वैष्णो देवी मंदिर, कटरा। यह मंदिर समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से जलती हुई ज्वालाएं हैं। कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी। यह मंदिर तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता। इस मंदिर में माता काली की भव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिरों की वास्तुकला। माता दुर्गा के मंदिरों की वास्तुकला क्षेत्रीय शैलियों और कालखंड के अनुसार भिन्न होती है। कुछ मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बने हैं, तो कुछ उत्तर भारतीय शैली में। इन मंदिरों में नक्काशी, मूर्तियां और चित्रकारी देखने को मिलती हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। मंदिरों में आयोजित होने वाले उत्सव। माता दुर्गा के मंदिरों में वर्ष भर विभिन्न त्योहारों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि का त्योहार इन मंदिरों में विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान भक्त मंदिरों में आकर माता दुर्गा की पूजा करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। मंदिरों में सामाजिक कार्य। कई माता दुर्गा के मंदिर सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए हैं। ये मंदिर गरीबों, अनाथों और बीमारों की मदद करते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। माता दुर्गा के मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास के भी जीवंत उदाहरण हैं। ये मंदिर भक्तों को आस्था और शक्ति प्रदान करते हैं और सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता दुर्गा के मंदिरों में जाकर हम भारतीय संस्कृति की समृद्धि को महसूस कर सकते हैं। माता दुर्गा से जुड़ी कहानियां, शक्ति और अधर्म का संघर्ष। माता दुर्गा हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है, जिन्हें शक्ति, शौर्य और अधर्म का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके बारे में अनेक रोचक और प्रेरणादायी कहानियां हैं जो हमें उनकी शक्ति और दिव्यता के बारे में बताती हैं। महिषासुर वध। माता दुर्गा की सबसे प्रसिद्ध कहानी महिषासुर के वध से जुड़ी है। महिषासुर नाम का एक असुर था जिसने देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों को मिलाकर माता दुर्गा का निर्माण किया। माता दुर्गा ने महिषासुर से एक भयंकर युद्ध किया और अंततः उसे मारकर देवताओं को मुक्ति दिलाई। ये कहानी हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। चंडी चतुर्दशी। चंडी चतुर्दशी की कहानी भी माता दुर्गा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि एक बार देवता असुरों से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे असुरों का नाश करें। माता पार्वती ने क्रोधित होकर चंडी का रूप धारण किया और असुरों का संहार कर दिया। शंभूक वध। शंभूक वध की कहानी माता दुर्गा के एक अन्य रूप, काली माता से जुड़ी है। इस कहानी में बताया गया है कि शंभूक नाम का एक ब्राह्मण था जिसने भगवान शिव की तपस्या की थी। शंभूक ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। लेकिन शंभूक ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया और उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तब माता काली ने शंभूक का वध कर दिया। माता दुर्गा के अन्य अवतार और कहानियां। माता दुर्गा के कई अन्य अवतार हैं, जैसे कि महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी आदि। प्रत्येक अवतार से जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। इन कहानियों में माता दुर्गा को विभिन्न रूपों में दिखाया गया है और उन्होंने विभिन्न असुरों का वध किया है।
माता दुर्गा की कहानियों का महत्व। माता दुर्गा की कहानियां हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। माता दुर्गा की कहानियां हमें बताती हैं कि बुराई हमेशा अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती। शक्ति और साहस। माता दुर्गा की कहानियां हमें शक्ति और साहस का संदेश देती हैं। न्याय और धर्म। माता दुर्गा की कहानियां हमें न्याय और धर्म का महत्व बताती हैं। आस्था और भक्ति। माता दुर्गा की कहानियां हमें आस्था और भक्ति का महत्व बताती हैं। निष्कर्ष। माता दुर्गा की कहानियां हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य हिस्सा है। ये कहानियां हमें माता दुर्गा की शक्ति और दिव्यता के बारे में बताती हैं। इन कहानियों को पढ़कर हम प्रेरित होते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत में विश्वास करते हैं। निष्कर्ष। माता दुर्गा हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवी है। वे शक्ति, शौर्य और अधर्म का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। माता दुर्गा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य पर असत्य की जीत और न्याय पर अन्याय की जीत का संदेश देती है। माता दुर्गा की पूजा करने से मन शांत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।